शुमाली कश्मीर में 115 साल तवारीकी पन बिजली प्रोजेक्ट आज तबाही की दास्तान खुद बयान कर रहा है। कस्बे बारामूला से 35 किलोमीटर के दूरी पर वाक़ा मोरा पन पावर प्रोजेक्ट, जिसकी बुनियाद 1905 में डाली गई थी, जो कि आज मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुका है। उड़ी में जो सबसे पहला जो पावर प्रोजेक्ट था, कब ये बना और क्यों ये इतना खस्ताहाल हो गया, क्यों ये इतना डैमेज हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो माहौरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये 1905 ईस्वी में बना हुआ है। ये हिंदुस्तान के सबसे पहले पावर हाउसों में शुमार किया जाता है। तो इसके फ़ौरन बाद जब ये बना तो पूरे कश्मीर को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी। लेकिन जो ये पावर प्रोजेक्ट है, ये पहले 4 मेगावाट के हिसाब से पावर देता था और उसकी जो कैपेसिटी रखी गई थी वो 9 मेगावाट के हिसाब से बनाया गया था, इसको फ्रेम आउट किया गया था। लेकिन इसका जो फ्लूम है वो लकड़ी से बना हुआ फ्लूम है। आप देख सकते हो बराबर बोनियार से लेकर महोरा तक ये 11 किलोमीटर की लेंथ पे इसका जो फ्लूम है वो बना है। ये इसके बेशुमार फ़ायदे थे। नंबर एक ये था कि ये हमारे लिए पावर का एक ज़बरदस्त ज़रिया था। और जैसा कि महोरा पावर हाउस ये हमारी उड़ी में था और इसको इस वक्त की जो इसकी हालत है बहुत खस्ता है। बल्कि इसकी कैनाल पे हमारा जो ज़मीन है, धान की ज़मीन है या बाकी कोई ज़मीन है, उसको भी इस कैनाल के ज़रिए से पानी मिलता था। क्या इस हेरिटेज को यहाँ पे जो है लोग भी आते देखने के लिए उस टाइम? पहले क्या रहा होगा, लेकिन भी देखा कई एक लोग इधर आते हैं, देखते हैं। चाहे हम मिनिस्टरों की बात करें, ताज साहब की बात करें, शफी उड़ी साहब की बात करें, जो एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या उन्होंने इस पे दिलचस्पी नहीं? देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि किसी भी एमएलए के लिए या किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के लिए उन्होंने इस चीज़ को अहमियत नहीं दी कि हम यहाँ पे कुछ जनरेट कर पाएँ। हम यहाँ के लड़के जो हैं, बेरोज़गार पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कुछ कर पाएँ। तो आज तक ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, ना तो कांग्रेस ने किया और ना ही किसी और जमात ने किया। ये पहला एशिया का शायद पावर हाउस है। 1905 में इसको शुरुआत हुई थी और फिर सरकार इसको चलाती रही। फिर 2014 की जो बाढ़ आई, उससे पहले कहा कि हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ का जो लोकल है वो भी यहाँ काम करता था, वो बेचारा भी बेकार हो गया। दूसरी बात, इस पावर प्रोजेक्ट में सिर्फ बिजली ही इतनी नहीं थी, अलबत्ता यहाँ के लोग जो हैं उनकी खेती बाड़ी इसमें थी, जिसमें धान की ज़मीन ज़्यादा है। इस पानी को बंद करने से आज आप देख लीजिए, ये रामपुर का एरिया जो है, हमारा बोनियार संगम का एरिया जो है, बिल्कुल इस ज़मीन पर कुछ नहीं उगता है, क्योंकि इसमें कोई भी पानी की सैराबी नहीं है, इरिगेशन पूल नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त की घास लगा हुआ है और धान आज नहीं लगती है। और 2014 के बाद जब एक बार फिर इसकी शुरुआत कुछ होने लगी तो एक ठेकेदार आ गया, उसने शुरू की कि हमें नई टनल इसकी बनानी है। सर, आप मुझे बताएं, क्या उस वक्त कोई प्रोजेक्ट नहीं था यहाँ पे? नहीं, उस वक्त कोई प्रोजेक्ट नहीं था। 1905 में कोई प्रोजेक्ट नहीं था। जब ये प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट हुआ है तो हमारी तहसील उड़ी की खुशकिस्मती थी कि उड़ी में ही ये पहले उस टाइम मुलाजमीन काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में। हाँ। तो वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? उनमें बहुत सारे मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं और बहुत सारे जो मुलाजमीन कहीं गांधरबल में हैं, कहीं और किसी जगह में, उन पावर हाउस में कहीं लाइन मैन बना दिए, कहीं इलाकों में भेज दिए इनको देखने के लिए। ग्राउंड में उसमें वुडन का सब स्ट्रक्चर है, अभी तक मजबूत है। कहीं कहीं अब बारिश की वजह से जो पस्सियाँ आ गई वो डैमेज हो चुका है। गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से और अल्लाह से दुआ करते हैं ये चैनल फूले फले, और ख़ासकर जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे इसके कार्यकर्ता हैं, ख़ासकर इरशाद साहब, मैं आपका नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि आप इसको चला रहे हैं, इसलिए ले रहा हूं कि आप लोगों की आवाज़ और गरीबों की आवाज़ और बेरोज़गारों की आवाज़ आगे तक, मरकज़ तक पहुंचा। हमारी रियासती सरकार से और मरकज़ी सरकार से ये गुजारिश है कि इस पावर हाउस को, यहाँ की जो उम्मीदें इसके साथ लगी हुई हैं, यहाँ के एक मुफलिस तबका जो है इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ की जो खेती बाड़ी है हमारी इससे जुड़ी हुई है, इसको दोबारा स्टार्ट किया ताकि उन लोगों को मजदूरी भी मिले और जो धान की ज़मीनें इस वक्त पड़ी हुई हैं उनमें फिर वही सब्ज़ारा उग जाए। बिल्कुल, ये थे यहाँ के मुकामी लोग, इनका यही कहना है। ये जो कैनाल हैं ये बिल्कुल डिफंग हो चुके हैं,
बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में ये बिल्कुल जो है ख़राब हो चुके हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है उस टाइम यहाँ पे जो है एक ही प्रोजेक्ट चलता था, जो ये पावर प्रोजेक्ट मोहरा में चलता था। हालांकि यहाँ इस बोनियार से यहाँ पे इस कैनाल्स के थ्रू जो है पानी जाता था। नुकसान को कैफी से वहीं क्या करो नुकसान कैफी या पे कोई फसल वस बना सुचन बना की जमीन आबाद गम आप से सुचन आबाद गसान कहीं तशा बासान काफ़ी फ़ायदा ओस अमि सतन वात। आ फायदे कैफी पावर चलान पावर अम पे चलान फायदे कैफी अमुक न वो कस लगे लकड़ वो गो अमुक खत्म ददे लकड़ मकले। बिल्कुल इस वक्त हम बोनियार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये टनल है, ये केनाल है, इसी से जो है पानी गुजरता था। हालांकि यहाँ पे अगर मोहरा प्रोजेक्ट की बात करें वहाँ पे ये पानी जाता था। इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलूँ तकरीबन 5 से ज़्यादा जो मेगावाट जो बिजली पैदा होती थी उस टाइम। हालांकि 115 साल काफ़ी अरसा हो चुका है। यहाँ के जो अगर केनाल की बात करें इसकी जो लकड़ी है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। 1905 का ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। 1990 में यहाँ पर अंग्रेज़ आए गोरे, उन्होंने वो पावर हाउस बनाया NHPC 1 उड़ी 1 जिसे कहते हैं, वो बनाया। उसके बाद में उन्होंने कहा था हमारी गवर्नमेंट से कि हम आपको ये भी बना के देंगे, लेकिन यहाँ उस वक्त NC की सरकार थी, उन्होंने कोई दिलचस्पी इसमें ली नहीं, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा पहाड़ी इलाका है। हम लोगों की ज़मीन भी इसी पे बसर होती है, दरख्त भी इसी पे होते हैं। हमारे मतलब जो बागात हैं वो सारे सूख गए, पेड़ सूख गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ का रोज़गार जो था लोकल यहाँ के एम्प्लॉयमेंट होते थे इसमें, और मतलब जो भी कुछ काम होता था मतलब पावर हाउस का यहाँ के लोकल ठेकेदार करते थे, सब कुछ ख़त्म हो गया, पूरा वीरान हो गया, पूरा ये मतलब जल गया। अब इसकी जो ज़मीन है वो लोगों ने इनक्रोच कर ली, इसकी जो लक्कड़ थी वो लोग ले जा रहे हैं, जलाते हैं, डिसमेंटल हो रही है। ये आज हमने कम से कम 40-50 साल के बाद पहली बार देखा कि गुलिस्तान न्यूज़ वाले आके इस पावर हाउस को ढूंढ रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ पावर हाउस अगर था तो उसको क्या हुआ, किसने खाया। वाज़िया रहे जम्मू व कश्मीर का पहला बिजली पैदा करने वाला प्रोजेक्ट जो कि मोहरा में कायम किया गया था, तहम जिसके लिए तकरीबन 11 किलोमीटर लंबी लकड़ी से बनाई गई कैनाल से लेकर आज तक सरकार की अदम तवज्जो की शिकार होता रहा। जी अपना नाम बताइए। अब्दुल अजीज़ तांतरे, मैं मोहरा का रहने वाला हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, विलेज लेवल वर्कर लगा हूँ। पहले इसी पावर हाउस में मैं काम कर रहा था, लेकिन हम गवर्नमेंट से आपकी वसात से, गुलिस्तान न्यूज़ की वसात से ये गवर्नमेंट को अपील करते हैं ताकि इस पावर हाउस का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। सर ये क्यों वजह क्या है, ये क्यों इतना डिफंग होगा, कितना डिफेंग हो गया सर? जब यहाँ सैलाब आया, सैलाब की वजह से ये पोर्शन जो था पावर हाउस वाला ये सारा वहाँ से आगे से डैमेज हो गया। आज इसका कौन यहाँ पे देखभाल कर रहा है? इसका कर रहा है सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाहौर जेलम। की बात करें कितने मुलाजमीन जो है वो यहाँ पे काम कर रहे थे? यहाँ के जो मुलाजमीन थे सर, इनको यहाँ से शिफ्ट करके लाहौर जेलम में लिया गया। उस टाइम में थे तकरीबन 400 के करीब मुलाजिम थे सर। जी, वो ले गए ट्रक में भर के, जो कबाड़ यहाँ था लोहा शवा, पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला को ये पावर देता था। बल्कि से हुआ जिस वक्त सैलाब आया, सैलाब से ये थोड़ा गया। बाद में उड़ी सिविल यहाँ आई, उड़ी सिविल ने मांगा इनको 4 करोड़ रुपया, तो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने लगाए मांगा 4 करोड़। उड़ी सिविल वाले जो स्वीडन वाले थे कि हम इसको पूरा चला कर दे देंगे पावर हाउस को, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने समझो कोशिश ही नहीं की, पूरा इन्होंने बैठा दिया। सिविल के जो अंग्रेज थे ना, जो कंपनी थी स्वीडन की, उन्होंने बोला था स्टेट गवर्नमेंट से कि हमें 4 करोड़ रुपया दिए तो हम आपका ये प्रोजेक्ट भी चला देंगे। उस वक्त उनका काम यहाँ जारी चल रहा था, उड़ी वान का, उस वक्त वो बन रहा था, ये बना था। इसको थोड़ी प्रॉब्लम उस वक्त हुई थी, सैलाब की वजह से इसके थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। वो कहते थे हम इनको डंपिंग भी करेंगे, उनको जगह नहीं थी डंपिंग करने के लिए। एक तो अपनी जगह बना लेते, दूसरा इस मशीन को भी चला कर पावर चलता। इधर की स्टेट गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी, उनके साथ इनकी बातचीत नहीं हुई तो छोड़ के वो चले गए। फिर उन्होंने उड़ी वन बनाया, ये रहते रह गया। तब से 20 साल हो गए, जो भी गवर्नमेंट आती रही हम जाते रहे, किसी ने इसकी तवज्जो नहीं दी। उस वक्त यहाँ की अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, यहाँ पे किसकी सरकार थी? NC की थी उस वक्त। हाँ, उस वक्त NC की थी, बाद में PDP की बनी, फिर कांग्रेस की भी बनी। हर एक सरकार जो भी आती रही, यहाँ से जो पार्लियामेंट में मेंबर जाते हैं, वो अब्दुल रशीद साहब इधर के पटन के थे, उनसे भी हमने कहा, मुजफ्फर साहब बेग यहाँ से बन कर गए, उनसे भी कहा। बाकी जो हमारे यहाँ के MLA वगैरह थे, शफी साहब थे, ताज साहब थे, हर एक से हमने ये इल्तिजा की, मगर आज तक किसी ने इसकी तवज्जो नहीं दी।
यहाँ तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ मशीन्स लगे हुए थे, मगर ये वो यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ गई? वो यहाँ से गांधरबल लिए गए थे, कहा था भाई कोई चंद दिनों के लिए उधर ले लेंगे, फिर यहाँ नहीं लगाएंगे, ये करेंगे, ऐसे ही आते रहे जाते रहे, तो कोई नहीं। और हर दूसरे तीसरे साल कोई ना कोई ठेकेदार पीछे से आते हैं, कभी नाले का बहाना इसको बांट दे देंगे, पावर हाउस का काम चलेगा, कभी कोई बहाना। फिर इसका ऑक्शन किया, जो इसका कबाड़ शुबाड़ जो सामान कुछ था वो भी पिछले साल इन्होंने ऑक्शन करके वो भेज दिया। खाली यहाँ पे ये बिले निकालते हैं। हाँ, आते रहे बिले निकालते रहे, मगर काम किसी ने यहाँ का किया नहीं। तो जब कोई किसी की तवज्जो छानबीन नहीं हो रहा है इसमें? किसी का नहीं। ये आपका आज पहला हम शुक्रगुजार करते हैं गुलिस्तान न्यूज़ का, को जो आज आई पहली बार, ये 25 साल के बाद हमने देखा आज यहाँ पर कोई मीडिया आती हो, गुलिस्तान न्यूज़ आती, तो आज हमें मालूम हुआ, तो हमने ये आपसे। इस प्रोजेक्ट में कब से काम कर रहे हैं? जी मैं 1990 से काम कर रहा हूँ जी। पहले डेली वेज था, 2001 में मैं रेगुलर हुआ, तो उसके बाद हर जगह ड्यूटी देता रहा। पहले मेंटेनेंस में था, अब स्टेशन पर आ गया हूँ। सर इसमें किसी ने तवज्जो नहीं, अगर यहाँ तवज्जो दी होती तो शायद मैक्सिमम 65% यहाँ का रोज़गार था तो वो दूर हो जाता। सुनने में आया कि जो यहाँ पे मशीनरीज लगी हुई थी उनका जो ऑक्शन हुआ, हालांकि उसमें करोड़ों में जो है ये नहीं, घोटाले का हम नहीं कर सकते। यहाँ से उन्होंने ले लिया कि भाई ये हम लगाएंगे कहाँ पर, गांधरबल में, लेकिन गांधरबल का हमारे को पता नहीं है वहाँ पर लगाया या किसी और जगह। पिछले साल यहाँ कुछ ट्रांसफार्मर थे, कुछ मटेरियल था डेड स्टॉक का, उसका टेंडर हो गया इनका 1 करोड़ कुछ लाखों में। वो पिछले साल इन्होंने खोल कर यहाँ गाड़ियाँ भरकर ले गए। अब देखना ये होगा कि इस पावर प्रोजेक्ट पे मरकजी सरकार व रियासती सरकार काम शुरू करेगी या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, मोरा, उड़ी, कश्मीर।